आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशो में आपका नेक्स्ट टॉपिक है करंट रेशो। हो गया था आपका लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो, इसका फॉर्मूला कल डिस्कस किया था हमने, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों हमारे पास एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। अब क्विक एसेट्स में क्या नहीं लेना होता है। एक तो करंट एसेट्स सारी आएंगी जितने भी होती हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, करंट इन्वेस्टमेंट। नहीं क्या लेना, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ये क्वेश्चन में दिए होंगे तो इसको उसमें से माइनस कर देना है। और करंट लायबिलिटी एज इट इज रहेंगी जो करंट रेशो के टाइम पे दी थी। थर्ड रेशो आती है अकाउंटिंग रेशो में, इट्स सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशोज, इसमें क्या है, ये जज कर क्या करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, that is whether business is able to pay its long term liabilities or not। जो हमारी सोल्वेंसी रेशियो है, ये आपको ये बताती है कि आपके जितने भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, क्या आपकी कंपनी कैपेबल है उनको पे करने के लिए, उन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को पे करने के लिए। ये बताएगी आपकी सोल्वेंसी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट में आती हैं सारी आपकी लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज, और इक्विटी में आपके आते हैं शेयर होल्डर फंड्स। सोल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब सोल्वेंसी रेशियो में ये तो डिस्कस हमने कर लिया था कि जितने हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं उनको पे करने के लिए कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे पास रहेंगी। अब पहला इसमें है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, इसमें क्या है, ये भी आपकी क्या बताएगी, इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, यानी कि एक्सटर्नल आपकी जो लायबिलिटीज हैं, और इक्विटी यानी जो इंटरनल आपकी लायबिलिटीज हैं, और शेयर होल्डर फंड, इनके बीच में एक रिलेशनशिप बताना, डेप्ट इक्विटी और शेयर होल्डर फंड। और उसके बाद डेप्ट में क्या आते हैं सारे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इक्विटी में आते हैं हमारे शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि जो चीज़ें हमने, जो हमारे पास अवेलेबल है फंड या प्रॉफिट्स, जिसमें से हम पेमेंट्स करेंगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आता है। और इसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला आप क्या लेके चलते हैं इसमें, जैसे नॉन करंट एसेट्स हैं, इसमें आती है टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन एंड एडवांसेस, वर्किंग कैपिटल, और इसमें से माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं आप, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और
और वर्किंग कैपिटल, इसको कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और प्रोप्राइटरी रेशो, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड्स या शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड वही जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल एसेट्स के साथ। प्रोप्राइटरी रेशो, और इसमें ये सारे क्वेश्चंस में आपको फिगर्स दी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है सॉल्वेंसी रेशो में टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। इसमें टोटल एसेट्स को ऊपर रखना है और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स को नीचे रखना है। टोटल एसेट्स में सारी करंट और फिक्स दोनों आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में जितना भी हमने पे करना है हमारी ऑब्लिगेशंस वो आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमारे जितने भी हमारे लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं, वो आ जाते हैं। सोल्वेंसी रेशो का फोर्थ पार्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसमें नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट, और इसको डिवाइड किससे करना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। जो हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं इससे डिवाइड कर देंगे। और जितने भी हमारी टोटल रेशियोज दी हुई हैं उसमें जो फर्स्ट पार्ट है जैसे इंटरेस्ट कवरेज है इसको ऊपर रखना होता है, और जो सेकंड पार्ट है उसे नीचे, जैसे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो है, इसमें टोटल एसेट्स ऊपर और टोटल डेप्ट्स को नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लर्न करने का भी इजीएस्ट वे है। अब उसके बाद रह जाएगी हमारे पास एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो को कल क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें सारे टर्नओवर रेशोज आती हैं। फिर आ जाएगी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी 4 टाइप्स ऑफ रेशो हमारी हो जाएंगी, और उसके बाद फिर परसों से इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कल रेशो कंप्लीट हो जाएंगी इसका पीडीएफ और ये या फिर ये वर्ड की फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी जाएगी। और स्टूडेंट्स आप क्या करें, examveda.com पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, वो examveda.com से दिया जाता है। आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करके असाइनमेंट्स बना सकते हैं। मैं भी आपको वहीं से ही क्वेश्चंस देती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास एग्ज़ाम में आते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में और इंटरनल टेस्ट में, सब उसी साइड से आते हैं। आप उसे ज़रूर पढ़ा करें फ्री टाइम में। और एडवांस टैली के आपके मोस्टली टॉपिक्स हो चुके हैं। ऑफलाइन बैच हमें भी वेट है कि नहीं कब से स्टार्ट होंगे। लेट्स सी आफ्टर 30th होते हैं। लेट्स सी, वी आर आल्सो इन वेट। कल नेक्स्ट 2 रेशियोज के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू।